नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के जेवर से आ रही है, जहां आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का भव्य उद्घाटन कर दिया है। दोपहर के करीब 12:30 बजते ही यूपी के विकास को एक ऐसी नई उड़ान मिल गई है जिसकी चमक अब पूरी दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का रनवे बताया है और सच में आज जेवर के आसमान में खुशियों के जहाज उड़ने को तैयार हो चुके हैं। देखिए, यह सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाला वो जादुई चिराग साबित हुआ है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ अलीगढ़ और आगरा तक की तरक्की की रोशनी फैलाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले टर्मिनल बिल्डिंग का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर करीब 12:30 बजे रिबन काटकर इसे जनता को समर्पित कर दिया। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम रहे कि परिंदा भी पर नहीं मार सका और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी भारी भीड़ के बीच प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। अब आप समझिए कि ये एयरपोर्ट कितना खास है, क्योंकि इसके शुरू होते ही उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। और अभी तक तमिलनाडु और केरल 4-4 एयरपोर्ट के साथ आगे थे, लेकिन आज बाजी यूपी ने मार ली है। लखनऊ और वाराणसी के बाद अब जेवर से भी विदेशी उड़ानें संभव हो पाएंगी। और सबसे मजे की बात तो यह है कि अब दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की भीड़ कम होगी और गाजियाबाद से लेकर फरीदाबाद तक के लोगों को घंटों जाम में फंसकर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। बस घर से निकलिए और सीधे जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाइए। स्थानीय लोगों में इतना जबरदस्त उत्साह है कि लोग इसे दिवाली की तरह मना रहे हैं। यहाँ के किसानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी जमीन देकर देश के इस सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को हकीकत बनाया है। लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पहला चरण हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों का बोझ सहने की ताकत रखता है। और जब ये पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो इसकी गिनती दुनिया के सबसे शानदार हवाई अड्डों में होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस मिल चुका है और बहुत जल्द यानी कि अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में यहां से कमर्शियल उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जेवर अब सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि ग्लोबल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यह एयरपोर्ट रोजगार के लाखों मौके लाएगा और पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एयरपोर्ट से आम आदमी को क्या मिलेगा? तो सीधी बात यह है कि अब आपको इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आप अलीगढ़ में रहते हैं या मथुरा आगरा के निवासी हैं, तो आपके लिए जेवर पास पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बसा यह इलाका अब फैक्ट्रियों और होटलों का हब बन जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन और योगी सरकार की मेहनत का ही नतीजा है कि आज जेवर पूरी दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है। यहाँ की टर्मिनल बिल्डिंग को इस तरह बनाया गया है कि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखती है और आधुनिक सुविधाएं भी वर्ल्ड क्लास हैं। यह भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जहां प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। किसानों के त्याग को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि यह एयरपोर्ट उनके समर्पण के बिना मुमकिन नहीं था। कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ सड़क नहीं होती, बल्कि आसमान का रास्ता भी होता है जो सीधे विदेशी निवेश को खींच कर लाता है। आज का दिन वाकई स्वर्णिम है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन बनने वाला है। आप बस देखते जाइए कि कैसे यह जेवर देखते ही देखते सिंगापुर और दुबई के एयरपोर्ट को टक्कर देने लगेगा। इस एयरपोर्ट के अंदर की खासियतें भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिजिटल बोर्ड से लेकर हाई टेक चेक इन काउंटर तक सब कुछ एकदम नया मिलेगा। यात्रियों को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए खास डिजाइन तैयार किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के आने से प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़े ही हैं, लेकिन असली फायदा उन छोटे कारोबारियों को होगा जिनका माल अब सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट हो सकेगा। योगी आदित्यनाथ ने जेवर को भारत का जेवर कहा है और ये सच भी है, क्योंकि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की राह पर है। और जैसे जैसे इसके बाकी चरण पूरे होंगे वैसे वैसे यहाँ की क्षमता बढ़ती जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली का आधा ट्रैफिक यहीं से उड़ान भरेगा। आने वाले 20-30 सालों में ये इलाका दुनिया के सबसे विकसित इलाकों में से एक होगा।
सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात हैं और पीएम मोदी की रैली के लिए विशाल पंडाल सजाया गया है। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ जहाजों के उड़ने की जगह नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक भी है। इसकी बनावट में स्विट्जरलैंड की कंपनी का साथ मिला है, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय है। उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम को आप अपनी स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं, जहां एक एक पल का इतिहास दर्ज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए आज का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया है। जेवर के चहुमुखी विकास के लिए सरकार ने जो खाका खींचा था, वो आज जमीन पर उतरता दिख रहा है। चाहे वो फिल्म सिटी हो या लॉजिस्टिक पार्क, इस एयरपोर्ट के आसपास अब बहुत कुछ तेजी से बन रहा है। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है और हम इसके गवाह बन रहे हैं।